हेलो दोस्तों, मैथ स्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। Complement of a set. Let U be the universal set and let A is subset of U. Then the complement of A denoted by A dash or U minus A is defined as A dash is equal to X belongs to universal set U such that X not belongs to A. That means U क्या है, universal set है एंड A इज सबसेट ऑफ U, दैट मीन्स A का एवरी एलिमेंट U में प्रेजेंट होगा, तभी A क्या है, सबसेट ऑफ U है। तो जो कंप्लीमेंट ऑफ A होगा उसको हम लोग A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और A डैश किसके इक्वल हो जाएगा, U माइनस A के इक्वल हो जाएगा। जब भी हमें A डैश अगर कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करने को दिया जाए तो हम A डैश को क्या लिखेंगे, U माइनस A। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, अगर कोई एलिमेंट U में बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट A में बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियरली X बिलोंग्स टू A डैश, इसको टू इम्प्लीकेशन बोलिए या फिर इफ एंड ओनली इफ बोलिए। X बिलोंग्स टू A डैश इफ एंड ओनली इफ X नॉट बिलोंग्स टू A। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर X बिलोंग्स टू A डैश है तो आपका जो एलिमेंट है वो A सेट में नहीं जाएगा, या फिर अगर आपका जो एलिमेंट X है वो A में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि X जरूर उसके A डैश में बिलोंग कर रहा होगा, दैट मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ A में बिलोंग कर रहा होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड A इज इक्वल टू 2 4 6 8, फाइंड A डैश। तो A डैश फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पहले A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। U की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में A माइनस B मतलब डिफरेंस ऑफ अ सेट के बारे में हम लोग पढ़े और उस पर क्वेश्चन भी लगाए हैं। तो जैसे वहां पर A माइनस बी दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ अ सेट निकालें, उसी तरह यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है, दैट मीन्स U का सबसेट। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा जो डिफरेंस ऑफ अ सेट में फॉलो हुआ है। तो पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। A के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 एंड 8 है। पहले जो डिफिनेशन हमारा था कॉम्प्लीमेंट का, यहाँ पर क्या दिया था, A इज सबसेट ऑफ U। तो पहले आप देख लीजिए A क्या U का सबसेट बन रहा है, तो 2 4 6 8 यहाँ पर भी है और 2 4 6 एंड 8 यहाँ पर भी है। दैट मीन्स A क्या हो गया, U का सबसेट बन गया, क्योंकि A का एवरी एलिमेंट U में प्रेजेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, U माइनस A फाइंड करेंगे। उसके एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर राइट कर चुके हैं। माइनस में क्या होता है कि जो आपका सेट जो पहले लिखा जाता है, दैट मीन्स U में से हम क्या करेंगे, A के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेगा उसको हम लोग राइट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8 मतलब ये 2 ये 4 ये 6 और ये 8, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेट U से रिमूव हो जाएंगे। तो रिमेनिंग कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 5 एंड 7। यही आपका क्या हो गया, A डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो डिफाइन किया गया था कि X U में बिलोंग करेगा बट X जो है A में बिलोंग नहीं करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, A डैश बोलेंगे। तो आपका जो A डैश आया है उसके एलिमेंट्स को देखिए। 1 जो है, 1 क्या है, U में प्रेजेंट है बट क्या A में है, नहीं है। 3 जो है U में प्रेजेंट है बट 3 A में बिलोंग नहीं करता है। उसी तरह 5 जो है सेट U में बिलोंग कर रहा है बट सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है। 7 जो है U में बिलोंग कर रहा है बट सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है।
तो आई होप आपको ये जो डिफाइन किया गया है सेट, ये समझ में आ गया होगा विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। The complement A dash of a set A can be represented by a Venn diagram। अब हम लोग जो complement of a set जो था उसे हम लोग Venn diagram के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, और U को यहाँ कॉर्नर पे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक ही सेट लिया गया है, सेट A, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ एक ही सर्कल बनाएंगे, क्योंकि A क्या है, सबसेट ऑफ U है, और जब भी U का जो सबसेट होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सेट A बना दिए, ये सेट आपका क्या बन गया, A बन गया, इसको यहाँ राइट करिए। अब A डैश क्या होता है, ध्यान दीजिए, A डैश इज इक्वल टू U माइनस A होता है। U में से आपको A को माइनस कर देना है। तो वेन डायग्राम में देखिए ये पूरा का पूरा U है, इसमें से आपको A हटा देना है। तो अगर आप ये पूरा सर्कल हटा दिए तो ये जो शेडेड रीजन बचा, ये क्या है, A डैश ही तो होगा। ये जो सर्कल है वो सेट A है, तो जब U में से सेट A को माइनस कर देंगे तो यही शेडेड रीजन ही बचेगा, जो कि क्या होगा, A डैश होगा। तो ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, A डैश बोल देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है ये आपका U भी है और A डैश भी है। तो U तो आपका ये पूरा का पूरा रीजन है, और जब हम सेट U में से क्या करेंगे, A को माइनस कर देंगे, तो जो सेट बचेगा वो A डैश होगा, राइट। अब इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी जो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल लिए उसी एग्जाम्पल से ही हम लोग वेन डायग्राम को समझेंगे। इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड A इज इक्वल टू 2 4 6 8, फाइंड A डैश विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है आपका U है। अब A का देखिए एवरी एलिमेंट U में प्रेजेंट है कि नहीं है, 2 4 6 8 2 4 6 8 प्रेजेंट है, मतलब A क्या हो गया, सबसेट ऑफ U हो गया। दैट मीन्स A को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सेट क्या हो गया, A हो गया। तो जब भी हमें A डैश निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, U माइनस A निकालेंगे। तो U माइनस A मतलब U में से आप सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे आप क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, और जो रिमेनिंग एलिमेंट सेट U में बचते हैं उन्हें राइट कर दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। दैट मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर U माइनस A करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 को 4 6 एंड 8 को क्या करना है, रिमूव करना है, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को राइट करना है। तो 1 3 5 एंड 7 इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो ये क्या आपका हो गया, A डैश हो गया, और A डैश कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो U में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये सारे के सारे, बट A में कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। तो यहाँ पर राइट करिए 2 4 6 8। तो A डैश में कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 5 एंड 7, और इन सारे को मिला दिया जाए तो आपका U बन जाएगा, क्योंकि U क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आई होप आपको वेन डायग्राम विद दी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, कंप्लीमेंट लॉ, जिसमें क्या होता है कि अगर आप A यूनियन A डैश अगर करते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर A इंटरसेक्शन A डैश करते हैं तो वो क्या होता है, फाई आ जाता है। तो इसको देख के क्या आपको कुछ याद आ रहा है, यस, ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, बिकॉज इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। तो A और A डैश क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो कंप्लीमेंट लॉ को लर्न रखिएगा कि अगर हम A और उसका जो कंप्लीमेंट है उन दोनों का अगर यूनियन लेते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दैट मीन्स
वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। सेकंड क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ होता है। डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी निकालते हैं और फिर उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाता है। या फिर आप इसको ए डैश पढ़िए या फिर ए कंप्लीमेंट पढ़िए, दोनों सेम चीज है। सेकंड क्या कहता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के इक्वल हो जाता है। इसको लर्न करना बहुत आसान है। अगर आपका यहाँ पर यूनियन है तो जब यहाँ पर क्या होगा, ये कंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जब इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा कंप्लीमेंट तो यहाँ पर यूनियन बन जाएगा, यानी यूनियन का इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। इस तरह आप लर्न इसको रख सकते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। ये क्या कहता है कि अगर आप ए कंप्लीमेंट निकाले हैं और फिर से उसका कंप्लीमेंट अगर निकाल दे रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपको ए मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको अगर ए कोई गिवन हो तो आप ए डैश कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए करके निकालेंगे, राइट। फिर आप उसको ए डैश निकालिए तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स कहने का ये है कि आप लर्न रखिए कि जब भी यहाँ पर डबल कंप्लीमेंट आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर आप फाई का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो यू आएगा। अगर बाय दी रूल अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यू माइनस फाई होना चाहिए। फाई किसका नोटेशन होता है, एम्प्टी सेट का नोटेशन होता है। तो क्या अगर आप किसी सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो क्या उस सेट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये यू आ जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको लिखा गया है कि फाई डैश का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप बोलेंगे फाई, बट आप उसको निकालेंगे कैसे, अगर आपको चाहिए यू डैश चाहिए, दैट मीन्स यू में से आपको यू माइनस करना पड़ेगा और यू में से यू को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा। और एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो यू का कॉम्प्लीमेंट फाई हो जाएगा और फाई का कॉम्प्लीमेंट यू हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरह लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी फॉर्मूला और ये प्रॉपर्टी अगर लर्न नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो अब हम लोग एग्जाम्पल अगले वीडियो में देखेंगे और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ।